जो कि आपका प्रश्न नंबर 21 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 21 में आपको ए का मान फाइंड करना है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है 5, 3, 4 और क्या 6। ठीक है, तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे कि ये जो आपका वैल्यू है आपको इसमें फाइंड करना है किसका मान, ए का मान। ठीक है, तो ए का मान फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि ए का पावर m और डिवाइड बाई ए का पावर n हो, यानी कि भागे या ए का पावर n हो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं m माइनस क्या n। ठीक है, ये जो है एक फार्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम लोग जो है विस्तार से हम लोग समझे थे। तीसरे दिन वाले में हम लोग जो है कि इस सभी फार्मूले को जो है घातांक और करनी वाले सभी फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए, तो उसी के अनुसार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ए का पावर हो जाएगा x, और देखिए घटाने के लिए कह रहा है तो घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये x हो गया माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना हो गया 27। अब ये एक बात याद रखिए, क्या हम लोग 27 को, ठीक है, क्या हम लोग 27 को लिख सकते हैं 3 का पावर कितना फ्रेंड्स 3, 3 तिली के न 3 27 हो जाएगा। तो यहां से आपका हो जाएगा x से x कट गया, a का पावर 3 इजिकल टू 3 का पावर क्या हो जाएगा 3। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो आपका है फार्मूला 2.2 का जो फार्मूला है आपका ये कह क्या रहा है, देखिए यदि आपका आधार बराबर हो तो आप घातांकों का तुलना करेंगे, और यदि घातांक बराबर हो तो किसका तुलना करेंगे, आधारों का। ठीक है, तो यहां से हम लोग घातांक बराबर है हम लोग का, तो a बराबर कितना मिला 3, ऑप्शन ए, यानी कि आंसर आपका हो गया a बराबर आपका कितना फाइंड हुआ 3 हुआ। तो फ्रेंड्स आप लोग आंसर मिलाएंगे 5 है, 3 है, 4 है और कितना है 6। तो जो कि आपका क्वेश्चन आंसर नंबर आपका 20 सही है, कितना है 3। क्लियर हुआ। चलिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका प्रश्न नंबर जो है कि 23 आपको जो है कि दिख रहा है कि आपका जो है प्रश्न नंबर 23 जो है कैसे सॉल्व करेंगे। आप जो है प्रश्न नंबर 23 को जो है सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड का आपको मान फाइंड करना है, जो कि आपका मान भी दिया गया है और पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2012 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, यहां से समझिएगा ये जो है आपका वैल्यू सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम लोग लेंगे क्या, देखिए कह रहा है कि c, देखिए तो सभी मान ये आपस में क्या है बराबर है, यानी कि a का पावर x बराबर b है, y का पावर b का पावर y बराबर c है, c का पावर z बराबर कितना है a। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, देखिए c का पावर जो z है बराबर कितने के हैं a के। ठीक है, c का पावर z बराबर कितना है a है ना। इसके बाद इतना तो है लास्ट वाला, समझिएगा ध्यान से समझिएगा, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि b का पावर जो y है बराबर c के है, तो क्या हम लोग c के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं इतना, यानी कि c के जगह पर लिख सकते हैं b का पावर क्या y, तो c को हटा देंगे और c की जगह पर रखेंगे b का पावर क्या y, इसके बाद क्या z बराबर a। अब यहां से यह हो जाएगा, देखिए और फिर y से z में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा b का पावर हो जाएगा क्या y z बराबर कितना मिला a। ठीक है, समझ में आ रहा है, y से z मल्टीप्लाई किए तो y z हो गया, पूरे का घात लगा दिए हैं। अब इसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा, अब यहां से क्या कह रहा है कि b है, अब ये कह रहा है कि b बराबर कितना है a का पावर x, तो b को हटाएंगे, अब रखेंगे a का पावर क्या x y z इजिकल टू क्या a। ये फ्रेंड्स ये आप लोग याद रखेंगे कि a का पावर कुछ भी नहीं है तो एक माना जाएगा, और यहाँ से आपका हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a का पावर x y z बराबर कितना हो जाएगा a का पावर 1। यानी कि देखिए जब आपका आधार दोनों बराबर हैं तो घातांकों का तुलना, तो x y z बराबर कितना हुआ 1। ठीक है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24 जो है, प्रश्न नंबर 24 को जो है कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 24 आपको दिख रहा है, कह रहा है कि व्यंजक आपका दिया गया है, इसका सरलतम रूप पूछ रहा है, जो कि आपका ऑप्शन भी दिया गया है। तो आपका व्यंजक क्या दिया है हम जरा लिख लेते हैं, 3 है करणी में x का पावर 4, इसके बाद डिवाइड बाई कोष्टक में है 6 अंडर रूट x का पावर है आपका कितना है -1। ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ से करणी में देखिए 3 जो है करणी में है, करणी के अंदर 3 है ना, यानी कि 3 करणी में है, तो यह करणी जब हटाएंगे तो आपका हो जाएगा x का पावर, ये 4 पहले से है, करणी का नियम पता है ना, जब करणी के अंदर 3 है तो हटाएंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 5 रहता तो 1 बटा में कितना हो जाता 5, डिवाइड बाई आपका हो जाएगा, इसका भी वैसी उसी तरह से, तो x का पावर हो जाएगा, करणी में 6 है तब तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 6, अब -1 से गुणा करेंगे तो आपके क्या हो जाएगा -। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, देखिए
4 एकम 4 यानी कि x का पावर हो जाएगा 4 बटा में कितना 3 और डिवाइड बाई x का पावर माइनस कितना 1 बटा में 6। क्लियर है। याद रखेंगे फार्मूला a का पावर m और डिवाइड बाई यदि a का पावर n हो घातांक के नियम से तो यह हो जाता है a का पावर, देखिए दोनों का बेस आधार जो है कि समान है तो यह हो जाएगा m माइनस क्या होता है n, यानी कि यह फार्मूला होता है। तो उसी के अनुसार हम लोग ले लेंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 4 बटा में 3 और माइनस 1 बटा में क्या 6। देखिए फ्रेंड्स माइनस है फार्मूले में लेकिन इसका भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x का पावर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 6 तो 3 दूनी के 6 2 2 चौके 8 आप प्लस हो जाएगा 6 एकम 6 1 हुआ, यानी कि आपका हो जाएगा फ्रेंड्स x का पावर हो जाएगा 8 और 1 9 बटा में 6 कटा दीजिए 2 3 दूनी के 6 हो जाएगा 2 से कटेगा दोनों 2 3 दूनी के 6 और 3 तली के 9 यानी कि x का पावर हो जाएगा 3 बाई क्या 2। ये रहा आपका क्या आंसर। तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन आपका दिया है x का पावर 3 बाई 2 तो x का पावर 3 बाई 2 ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। चलिए देखते हैं अदरवाइज दूसरा भी ऑप्शन और दिया है बी दिया है x का पावर 2 बाई 3 जो भी आपका गलत है, तो आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ए सही है तो बाकी सभी गलत ही होगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर जो है कि 25 को। तो प्रश्न नंबर 25 आपको दिख रहा है, दिया है कि x का पावर n और y का पावर माइनस m का पावर आपका 3 है और गुणे है x का पावर 3, y का पावर कितना है 2 और इसका पावर कितना है माइनस n। कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, जो कि आपको ऑप्शन दिख रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखेंगे ये माइनस में है तो पहले क्या हम लोग लिख सकते हैं, इस देखिए दो नियम से आप लोग हल करेंगे, या तो घातों से इनके घातों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं तब भी हो जाएगा। तो चलिए पहले मल्टीप्लाई यहां से समझेंगे, घातांकों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा x का पावर हो जाएगा 3n गुणे y का पावर हो जाएगा माइनस 3m, ठीक है, गुणे फिर माइनस n से गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा x का पावर माइनस 3n हो जाएगा, गुणे यह हो जाएगा y का पावर माइनस क्या 2n, ठीक है। याद रखेंगे x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो घात जुड़ता है लेकिन माइनस है और सेम घात है, इसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y का पावर हो जाएगा माइनस 3m और यहाँ से हो जाएगा माइनस क्या 2n, क्योंकि इसका ये भी y है ये भी क्या है y है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, यानी कि y का पावर माइनस 3m माइनस 2n, ठीक है। ये रहा आपका क्या आंसर रहा। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 26। ये आपका प्रश्न नंबर जो है कि 25 था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, ये 25 था। अब हम लोग लेकर चलेंगे कहाँ पे, प्रश्न नंबर 26 पे, कि प्रश्न नंबर 26 जो है कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 26 आपको दिख रहा है, कह रहे हैं यदि यम तथा यन दो प्राकृतिक संख्याएं हैं जबकि m का पावर n इक्वल टू 25 तब n का पावर m का मान होगा। आपको जो है कि ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए हम जो है कि हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग याद रखेंगे यह है यम का पावर n इक्वल टू 25 को क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 2 लिख सकते हैं, 5 पचे 25, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग तुलना यदि कर दें तो यम बराबर देखिए इसका हरों का तुलना कर दें, घातों का आधारों का तुलना कर दें और घातों का तुलना कर दें तो यम बराबर 5 मिला और घात का करेंगे तो यन बराबर क्या मिला 2, इतना मिला ना। और कह रहे कि इसका जो है कि वैल्यू फाइंड कीजिए तो आपका मान है n का पावर क्या m, तो मान फाइंड करेंगे तो 2 है, यानी कि n का मान कितना है 2 और m का मान कितना है 5, तो 2 का पावर 5 है तो आपका कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या 2, 5 बार गुणा करेंगे ना तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के क्या 32, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 10, सी है 32 और डी है क्या 16, यानी कि सी आपका जो है कि सी नहीं, हाँ सी सही है, आपका कितना है 32 है, यानी कि आंसर आपका क्या हुआ ऑप्शन नंबर कौन सा सही है सी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 27, प्रश्न नंबर 27 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो है प्रश्न नंबर 27 दिख रहा है, आपको प्रश्न नंबर 27 आपका जो है कि सॉल्व क्या करना है और किसका मान फाइंड करना है, जो कि पॉलिटेक्निक में पूछा था आपका 2006 में पूछा गया है। चलिए इसको जो है सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं कि आपका मान जो है कितना आएगा,
ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि 2x और इसका पावर -3 बाई क्या है 2x। तो इसका जो है कि हम लोगों को वैल्यू फाइंड करना है कि आपका कितना वैल्यू जो है कि मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग जो है कि हम लोग जो है कि सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे कितना जो है कि हम लोग का मान मिलेगा। तो आप लोग याद रखेंगे फ्रेंड्स जो है कि a का पावर m और गुणे a का पावर n हो तो हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m प्लस क्या n, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस, यानी कि जब आपका इतना मिलेगा तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। पहले भी आप लोग जो है कि बताए हैं 8 का पावर x प्लस इसको जो है कि लिख सकते हैं 8 का पावर x और गुणे इसको हम लोग लिख सकते हैं, गुणे नहीं तो इंटू लगा सकते हैं और 8 का पावर कितना है माइनस, ठीक है, बराबर कितना 72, ठीक है। और 72 को घात के रूप में लिखना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, चलिए हम लोग बाद में हम लोग जो है कि उसको बाद में समझ लेंगे। तो यहाँ से जो है कि हम लोग कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 8 का पावर कितना कॉमन होगा x कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोनों में 8 का पावर जो है कि x कॉमन है तो इन दोनों में से निकल गया ये, तो यहाँ से निकल गया तो आपका 1 बच गया, आप प्लस इसमें से निकल गया तो 8 का घात -1 है, प्लस में बनाने के लिए 1 बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 72, ठीक है। जी तो 8 का पावर x हो जाएगा 8 एकम 8 और एक कितना 9 गुणे 9 बटा में कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना 72, ठीक है। अब 9 से कटा देंगे तो 9 8 है 72 हुआ, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 8 का पावर x बराबर हो जाएगा, अब यहाँ से समझ लीजिए क्या क्या बचा हुआ है, तो 1 बटा में 8 हुआ इजिकल टू 8 बच गया, 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा 8 का पावर कितना है x बराबर 8 ही 8 कितना हुआ 64 हुआ। हम जो एक विस्तार से चल रहे हैं, आप जो है कि इसको जो है थोड़ा शॉर्टकट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड भी कर रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ से मल्टीप्लाई यानी कि आसानी से जो है कि हम लोग यहीं पे मल्टीप्लाई कर दिए होते हैं, लेकिन हम जो है कि समझा रहे हैं आपको ताकि आपको विधिवत समझ में आ जाए। तो यहाँ से हो जाएगा x, अब देखिए 8 का पावर कितना है 6 है, तो 8 का पावर 6 है 64 है ना, तो 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 8 का पावर कितना लिख सकते हैं 2, 8 8 64 होता है, क्योंकि इसका जब आधार जो है 8 है तो इसका भी आधार हम लोग को 8 बनाना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x बराबर कितना मिला 2, ठीक है। x का मान जब 2 मिल गया तो यही x का मान इसमें क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे, तो आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई x का मान 2 है और इसका घात है -3 बटा में 2 और गुणे x का मान कितना है 2, 2 से 2 क्या हुआ कट गया तो आपका हो जाएगा 2 दूनी के 4 हुआ। और x का पावर कितना है फ्रेंड्स -3 है और -3 घात है, तो यहाँ से हर में जाएंगे तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 4 का घात कितना 3, क्लियर है। 1 बटा में 4 का घात 3 होगा। देखिए कहीं मिस्टेक ना हो, तो यहाँ से हम लोग यदि मल्टीप्लाई कर दें तो आपका हो जाएगा 1 बटा में आपका हो जाएगा और 4 का जो है कि 3 बार गुणा, घात 3 है तो 4 चौको 16, यानी कि 4 चौको 16 और 16 चौको कितना फ्रेंड्स 64 हुआ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या सही है। देखिएगा ऑप्शन नंबर हम लोग का पहला है 256 जो कि आपका गलत है, दूसरा है 64 ये भी आपका गलत है, तीसरा है यानी कि सी है 1 बटा में 256 ये भी गलत है, डी है 1 बटा में 64, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर आपका क्या रहा ऑप्शन नंबर डी 1 बटा में कितना 64। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स हम जो है कि लेकर आ गए हैं आपको प्रश्न नंबर 28 में। प्रश्न नंबर 28 आपको दिख रहा है कि प्रश्न नंबर 28 में आपको जो है किसका मान फाइंड करना है और कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं जो कि आपका पूछा था पॉलिटेक्निक में 2012 में। चलिए फ्रेंड्स जो है कि सॉल्व करके हम लोग देख लेते हैं। आपका सवाल है कि 8 का पावर x है इजिकल टू 2, तो कह रहा है कि भाई फाइंड कीजिए 2 का पावर कितना 6x का मान कितना होगा, तो आप लोगों को इसी का मान फाइंड करना है। तो चलिए हम लोग जो है मान फाइंड कर लेते हैं। याद रखेंगे यहाँ से 8 है तो 8, यहाँ से देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ पर भी 2 बनाने के लिए देखिए 8 को हम लोग घात के रूप में लिख सकते हैं 2 का पावर क्या 3 और घात क्या है फिर x, तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा उसमें, ठीक है। नहीं है तो विस्तार से समझिए पावर x होगा इजिकल टू कितना 2, ठीक है। क्योंकि फिर हम लोग इसको यदि हम लोग तोड़ते हैं तो आपका 8 मिल जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के बाद। अब इसका पावर 1 माना जाएगा। अब यहाँ से समझिए अब x से 3 में गुणा, घात से घात में गुणा करेंगे तो 2 का पावर 3x हो जाएगा और बराबर 2 का पावर कितना 1, दोनों का आधार बराबर है
तो आइए इस फार्मूले से दोनों का आधार बराबर है तो घातों का तुलना कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1, तो x बराबर 1 बाई क्या 3। आसान है ना। चलिए तो यहाँ से आ जाइए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं। चलिए 3 दूनी के 6, तो यह हो जाएगा 2 और 2 एकम 2, यानी कि 2 दूनी कितना 4। ये रहा आपका क्या आंसर। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड कि ऑप्शन आपका कौन सा सही है। ऑप्शन जरा मिला लीजिएगा। ऑप्शन में आएंगे तो ऑप्शन आपका 8 है, 6 है, 4 है और इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग को 4 मिला है जो कि आपका क्या है सी। तो ये रहा आपका क्या आंसर रहा। तो चलिए फ्रेंड्स लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलिए फ्रेंड्स आपको जो है कि लेकर आ गए प्रश्न नंबर 30 में। तो आपको जो है कि प्रश्न दिख रहा होगा कि प्रश्न में जो है कि आपका सवाल कैसे दिया गया है, कैसा है और आपका ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है जो कि आपके पॉलिटेक्निक में पूछा गया था 2005 में। चलिए इसको जो है कि हम सॉल्व करके दिखाते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय से आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये है आपका सवाल। चलिए सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आपका घात जो है कि माइनस में है तो प्लस में बनाने के लिए हम इस पूरे भिन्न को पलटेंगे। प्लस में बनाने के लिए पूरे भिन्न को क्या करेंगे पलट देंगे तो घात प्लस बन जाएगा। तो यानी कि आपका हो जाएगा 27 बटा में कितना 8, आप पावर हो जाएगा 1 बटा में कितना 3। सिर्फ आपको अंदर का भाग पलट देना है, ठीक है। और गुणे आपका हो जाएगा, अब ये देखिएगा 81 है अब बटा में 16, अब पावर कितना है 3 बटा में 4, ठीक है। अब एक बात यहाँ पर याद रख, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहाँ पर भाग है ना तो गुणे का चिन्ह लगाएंगे, अब गुणे का चिन्ह लगाएंगे तो भिन्न क्या होती है पलट जाती है। तो आपका घात माइनस ये भी रहेगा, लेकिन फिर इसको पलटेंगे तो अब घात प्लस बनाने के लिए फिर 2 बार, यानी कि 2 बार जब पलटेंगे तो अब देखिए 2 बार पलटना पड़ेगा क्योंकि एक बार भाग को हटाने के लिए पलटना पड़ेगा, एक बार इस घात का माइनस चिन्ह हटाने के लिए पलटना पड़ेगा। तो जब 2 बार पलटेंगे तो देखिए क्या मिलता है। मान लीजिए पहले तो एक बार इतना रहा, ठीक है। पहली बार जब पलट दिए तो 2 बटा में 3 हो गया, फिर दूसरी बार जब पलटेंगे तो 3 बटा में क्या होगा 2, यानी कि वही मान आया कि नहीं आया। तो हम लोग पलटने से अच्छा है कि वही मान यहाँ पर रहने दें। अब वही मान हम लोग यहाँ पर रहने दें और यहाँ से 243 घात आपका क्या हो जाएगा प्लस में चला जाएगा। घात किस में चला जाएगा प्लस में। क्लियर हुआ है। क्योंकि डिवाइड भी है तो आप गुणा लगाएंगे तभी तो पलटेगा, यानी कि भाग के स्थान पर गुणा लगता है तो भिन्न जो है पलट जाती है। घात माइनस है तो इसको प्लस बनाने के लिए फिर पलटना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर हम लोग पलटे हैं, ठीक है। 2 बार पलटेंगे तो आपका मान वही आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। देखिए हर इसका 3 है तो घनमूल निकालेंगे, हर 4 है तो चरमूल यानी कि 4 का जोड़ा निकालेंगे, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 4 का जोड़ा बनाएंगे। अब यहाँ पर हर 5 है तो यानी कि 5 का जोड़ा, ठीक है, ऐसे समझिए। तो यहाँ पर देखिए 27 है और कितना है 8, 3 का जोड़ा बनाना है इसमें ना। तो 27 को हम लोग लिख सकते हैं 3, आइए 8 को कितना लिख सकते हैं 2, ठीक है। घात में कितना आएगा 3 तिली के 9 तिरी 27, घात में 3 तिली के 9 तिरी 27 आ जा रहा है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 आ जा रहा है। अब पहले से मौजूद है 1 बटा में कितना 3। उम्मीद होगी कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए फिर इसको हम लोग करेंगे, देखिए 4 है ना तो इसको करेंगे तो हम लोग का मिलेगा क्या, देखिए 3 तिली के 9 तिरी 27 और 27 किया क्या 51, यानी कि नहीं है तो यहाँ पर भाई समझ लीजिए 3 से कटा दीजिए। तो 3 दूनी के 6 और 3 7 21, फिर 3 तिली के 9, फिर 3 एकम 3, ठीक है। 4 बार हो रहा है ना। और 4 का, क्योंकि हर 4 है तो 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 3 हुआ, और 16 को उसी तरह से 4 का जोड़ा बनाएंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। आप पूरे का घात कितना, कितने का जोड़ा बनाए हैं आप लोग 4 का जोड़ा बना है ना। आप पहले से मौजूद है 3 बटा में कितना 4। अब देखिए यदि इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा तो अब इतनी आसान कोई विधि नहीं है कि आपको बिल्कुल क्लियर कर दें, ठीक है। चलिए कुछ लोग आप लोग भी प्रयास कीजिए। अब देखिए 32 को 5 का जोड़ा बनाना है तो जरा हम लोग यहाँ पर समझिए।
2 से कटाइए, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 2। अब 5 5 का जोड़ा बन रहा है। कितने का जोड़ा बन रहा है? 5 5 का। तो यह हो गया 2 आप बाटा में। फिर 243 है ना, तो 243 को कितने का जोड़ा बनेगा? आप लोग इसको जरा देख लीजिए, 243, ठीक है। कटाइए, 3 8 24, 3 एकम कितना? 3, क्योंकि भाई 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम संख्या है। तो यहाँ से हो जाएगा 3, तो 81 को कटाएंगे तो 2 3 6 और 7 हुआ, यानी कि 2 3 6 27 हुआ। फिर 3 से कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। फिर 3 से 3 तिली के ना, 3 एकम 3, कितने का जोड़ा बना? 5 का बना या नहीं बना? तो 3 हुआ, आघात कितना हो जाएगा? 5, 5 5 का जोड़ा बना है तो घात 5 में जाएगा, लेकिन पहले से मौजूद है 2 बटा में कितना? 5। तो आइए, समझ में आया? वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते रहिएगा। अब यहाँ से हो जाएगा 3 बटा में 2 गुणे, अब इसका देखिए घात 3 बच गया है ना, तो इसको 3 बार लिखना है। तो 3 बटा में 2 गुणे 3 बटा में 2 गुणे 3 बटा में 2, ठीक है। और नहीं है तो एक ही बार 3 लिखना, तो 27 कर दीजिए, तो भी आसान है। यह हो जाएगा 2 बार लिखना है तो 2 बटा में 3 गुणे 2 बटा में 3। तो हम तो समझाने के लिए विस्तार करेंगे ही। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया। अब बच गया क्या, जरा समझिए। और 3 तिली के 9 बचा, 2 दूनी के कितना बच गया? 4। तो ये रहा आपका क्या? आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है जरा मिला लीजिएगा। तो ऑप्शन आपका दिया है 9 बटा में 4, अरे भैया यही सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, आपका पहला ही सही हो गया। और बी है -9 बटा में 2 जो कि गलत है, सी है -9 बटा में 7 ये भी गलत है, डी है 4 बटा में 9। तो फ्रेंड्स यदि आपका 4 बटा में 9 आया होता तब तो डी ऑप्शन सही होता, लेकिन हम लोग का 9 बटा में 4 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।